मकर राशि 2026 वार्षिक पॉडकास्ट। अनुशासन ही वह सीढ़ी है जो व्यक्ति को असंभव ऊंचाई तक ले जाती है। कंसिस्टेंसी क्रिएट मिरेकल्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनंदा राठी, ज्योतिष, योग एवं समग्र उपचार विशेषज्ञ, आप सभी का स्वागत करती हूँ 2026 की इस राशि चक्र सीरीज में। आज हम बात करेंगे मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की, एक ऐसी राशि जो मेहनत, जिम्मेदारी, धैर्य और लक्ष्य साधना का पर्याय है। मकर राशि वालों, यदि आपका चंद्रमा मकर राशि में है तो आपके लिए करियर उन्नति, आर्थिक मजबूती, रिश्तों में सुधार और मानसिक शक्ति की ताकत आपके विल पावर को ये साल उजागर करने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 प्रमुख ग्रह जिनका ट्रांजिट, उसके बेसिस पे हम आपको ये राशि भविष्य देते हैं। वो गुरु जो जून महीने तक मिथुन, फिर कर्क और फिर सिंह में प्रस्थान करेंगे, राहु कुंभ और मकर में, और शनिदेव पूरा साल मीन राशि में रहेंगे। ये 3 ग्रह आपके लिए क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं, सुनो। शनि मीन यानी आपके तीसरे ग्रह में है, 3rd हाउस, पराक्रम स्थान। शनि आपके साहस, प्रयास, मेहनत, संचार सभी को उजागर करेगा और आपके भाइयों पर भी ये प्रभाव डालता है, क्योंकि तीसरा ग्रह जैसे पराक्रम का है वैसे हमारे भाई बहनों का भी है। आपका धैर्य बढ़ेगा, आपको छोटे छोटे ट्रैवल से भी लाभ होगा। स्किल अपग्रेडेशन यानी कौशल विकसित होंगे। काम का दबाव भी आप बढ़ाएंगे क्योंकि आप उन्नति करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन पावरफुल बनेगा। यदि आप राइटर है तो नई किताब लिखने का सोच रहे हैं तो जरूर सोचिए। मगर शनि महाराज जब तीसरे ग्रह में आते हैं तो सिबलिंग्स यानी भाई बहनों के रिलेटेड कुछ टेंशन आपको दिखेंगे। थ्रोट और नेक स्टीफनेस और थोड़ा सा वायरल आपको हो सकता है। मेंटल फोकस में भी फ्लक्चुएशन बताता है। तो इस प्रकार से शनिदेव आपके लिए क्या लेकर आए हमने बताया। गुरु 1 जून तक मिथुन राशि में है। मैरिज इंप्रूवमेंट, बिजनेस और पार्टनरशिप, पब्लिक इमेज बढ़ाना, स्टेटस और लाइफ स्टेबिलिटी, क्योंकि गुरु महाराज आपके 7वें घर में आ रहे हैं। रिलेशनशिप के एक्सपेक्टेशंस आपके बढ़ सकते हैं। जून से लेके अक्टूबर तक गुरु कर्क राशि में है यानी आपके 7वें स्थान में आ रहे हैं। हिडन गेन्स, रिसर्च, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग और टैक्स और इंश्योरेंस के मैटर्स क्लियर करेंगे। 31 अक्टूबर से गुरु सिंह राशि में यानी आपके 8वें घर में प्रस्थान करेंगे। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, इनहेरिटेंस गेन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और डीप स्टेबिलिटी दिखाता है। हेल्थ के डिसिप्लिन जरूरी है, आपको एक्सरसाइजेस करने हैं। गुरु 1 जून तक आपके 6वें घर में है। राहु और केतु 25 नवंबर तक राहु कुंभ राशि में यानी आपके दूसरे घर में यानी कुटुंब स्थान में आ रहा है, धन स्थान में आ रहा है। तो ये राहु आपका धन लाभ करेगा, आपका सेविंग भी बढ़ाएगा। फैमिली वेल्थ जो है, प्रॉपर्टी, उसमें भी बढ़ोतरी दिखती है, या कोई आपको विल से प्रॉपर्टी मिलने वाली है तो वो भी मिलने का योग है। और आपकी आवाज में एक शक्ति राहु बनाएगा। 26 नवंबर को राहु मकर राशि में आएगा। यह वर्ष का महान मोड़ है, आपके जीवन को एक नया आयाम देने का वक्त है। आपका खुद का व्यक्तिमत्व बहुत उभर के आएगा, उसमें पर्सनल राइज दिखता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, लीडरशिप पावर आपके पास आ सकती है। आपने आज तक जो समाज का कार्य किया उसका रिवॉर्ड मिलने का समय अब आ गया है और सामाजिक स्तर पर नया बिगिनिंग दिखता है। आप जरूर इसको एनकैश करें, मगर ध्यान रहे आप आपके एंगर को यानी आपके क्रोध पे कंट्रोल करें और ईगो बढ़ने मत दीजिए। ईगो को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। राहु के मंत्र का जाप बहुत अच्छा रहेगा। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम। आइए शुक्र क्या कहते हैं। मैट्रिमोनियल लाइफ अच्छा रहेगा, करियर में नया चाम दिखता है, रिलेशनशिप
में हीलिंग नजर आती है। आपकी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप सभी अच्छा रहेगा, उसमें लाभ ज़रूर नज़र आता है। सो अगस्त से अक्टूबर आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बुध यानी मर्क्यूरी जो बिजनेस से रिलेट करता है, बिजनेस कम्युनिकेशन सुपर करेगा, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होगा, कोई पार्टनरशिप में है तो उसमें आपको लाभ होगा। मार्केटिंग, आईटी, एआई इस तरीके के एजुकेशन वालों के लिए बहुत लाभ है। रेट्रोगेट मूवमेंट जो है बुध की, उसमें थोड़ा डिले दिखता है, बट ओवरऑल बुध आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब हमने ग्रहों का ट्रांजिट तो देख लिया, आइए जानते हैं सामान्य फल 2026 मकर राशि के लिए कैसे रहेगी। एफर्ट, कष्ट कीजिए, एक्सलेंस और एलिवेशंस, तो ट्रिपल ई है, एफर्ट, एक्सलेंस, एलिवेशन। सकारात्मकता क्या रहेगी? करियर में उन्नति, धन में निरंतर वृद्धि, विदेश योग, प्रॉपर्टी बेनिफिट्स, रिलेशनशिप हार्मनी, इनर स्ट्रेंथ, फेम एंड रिकॉग्निशन और स्टेटस जरूर बढ़ेगा। सावधान रहे वर्क प्रेशर से, ईगो इश्यूज इन रिलेशनशिप इन सोसाइटी ऑल्सो। ज्वाइंट फैमिली है तो थोड़ा इम्बैलेंस बना रहेगा और हेल्थ डिसिप्लिन की आपको चेतावनी देते हैं। जरूर रोज योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। करियर और व्यवसाय, जनवरी से लेके मई तक प्रमोशंस, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेस पार्टनरशिप सक्सेस, गवर्नमेंटल अप्रूवल, कोई गवर्नमेंट का काम है, कोई टेंडर है तो वहां आपको सपोर्ट जरूर मिलने वाला है, जरूर अप्लाई कीजिए, टेंडर को भरिए। जून से अक्टूबर डीप रिसर्च रोल है, रिसर्च कीजिए, खुद का भी कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, आपके पोटेंशियल्स क्या है। कंसल्टेंसी बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, हिडन इनकम जरूर नजर आता है और प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा। आप ही अपने प्रोफेशन के पास देखने का जो नजरिया है उसको बदलेंगे। नवंबर दिसंबर लीडरशिप, अथॉरिटी, फॉरेन प्रोजेक्ट, बिजनेस एक्सपेंशन नजर आता है। वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन, लाभ ही दिखता है, सेविंग अच्छे बनेंगे, नया बिजनेस से पैसा होगा, फैमिली की वेल्थ नजर आती है। मेजर गेन आपको नवंबर दिसंबर में है तो स्टॉक एक्सचेंज पे निवेश करते हैं तो पैसा मिलेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको सक्सेस देगी। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, पैसा आएगा, इसलिए अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी दिखते हैं। टैक्स और इंश्योरेंस प्लानिंग जरूर कर लीजिए। पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेस जरूर दिखते हैं, घूमने फिरने में भी पैसा खर्च होगा। रिश्ते और परिवार, जैसा कि हमने आपको बताया है, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच अच्छी रहेगी। रोल में क्लैरिटी आएंगी, आपके लाइफ पार्टनर के भी और आपके बिजनेस पार्टनर में भी। ट्रैवल कीजिए, बॉन्ड बहुत इंप्रूव होगा और एक्सपेक्टेशंस को अवॉइड करें तो ही अच्छा है। आप यदि अविवाहित है तो अक्टूबर दिसंबर मैरिज के योग बनते हैं जब गुरु का ट्रांजिट होगा। गलत चयन से बचे, सोच समझ कर निर्णय ले। परिवार के रिश्तों में, घर में इंप्रूवमेंट नजर आता है। माता पिता का सम्मान कीजिए, उनके ब्लेसिंग्स की आपको जरूर आवश्यकता है। सिबलिंग्स यानी भाइयों का भी सपोर्ट नजर आता है। स्वास्थ्य, स्किन इश्यूज, डाइजेशन फ्लक्चुएशन, थ्रोट इन्फेक्शन एंड काम के बढ़ाव से स्ट्रेस रिलेटेड हेवीनेस भी नजर आता है। योग के उपचार में आपको बताऊंगी प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये आप जरूर कीजिए। सूर्य चंद्र नाड़ी का बैलेंस यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर कीजिए और आपको वॉक लेना बहुत जरूरी है, बेयरफीट। योगिक ब्रीदिंग भी आप सीख लीजिए। शिक्षा, रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स, यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। साइंस टेक्नोलॉजी में सफलता नजर आती है। फॉरेन स्टडीज के योग बनते हैं। लॉ, फाइनेंस, साइकोलॉजी में भी विशेष सफलता नजर आती है। तो जो भी विद्यार्थियों ने ये चुना है उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जानते हैं महीनेवार सारांश। जैन फेब करियर में राइज करेगा। मार्च से अप्रैल रिश्ते व परिवार में सुधार। मई अपने आप में क्लैरिटी, आपका क्या पोटेंशियल है ये आप जान लोगे और उस दिशा से तेजी से बढ़ेंगे। जून टू अगस्त इनर ट्रांसफॉर्मेशन। सितंबर टू अक्टूबर फाइनेंस का बूस्ट। नवंबर दिसंबर लीडरशिप में सक्सेस, सामाजिक स्तर में उन्नति। ज्योतिषीय उपाय क्या है? शनिवार को तिल का दान, शनि उपासना, हनुमान चालीसा का पठन, काली उड़ीद का दान, पीली वस्तु बच्चों में दान कीजिए। यौगिक मार्गदर्शन
मैंने आपको बताया है। पेट यानी पीईटी कीजिए। MSRT यानी माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक आपके लिए अच्छा है। आपके आंखों के लिए त्राटक और कंसंट्रेशन के लिए भी त्राटक का उपयोग होता है। प्राणायाम आपको बहुत जरूरी है और डीप रिलैक्सेशन टेक्निक आपको जरूरी है। तो क्या कहते हैं मकर राशि वालों, इस साल तो मकर राशि जहां कदम रखेगी वहां सफलता की नई परिभाषा लिखेगी। मैं डॉक्टर सुनंदा राठी विशिंग यू ऑल द बेस्ट। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो वो फिर करियर से रिलेटेड है, स्वास्थ्य है, संबंध है, नया व्यवसाय है या सामाजिक स्तर पे आप ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, तो ज्योतिष्य उपाय मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ में योगा का मार्गदर्शन भी दूंगी। कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी सॉल्यूशन 9860100251 9673008349। आप मेरी वेबसाइट को विजिट कीजिए www.sunandarathi.com। अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और अभी तक आप